हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग की बैक बेंचर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो के एक एक चैप्टर जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर एक बार चेकआउट कर लो, जिससे कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट शुरुआत से ही क्लियर हो सकें। अब बात करूं क्लास 9 की, तो दुख है कि क्लास 8 में बेसिक कॉन्सेप्ट होते थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते थे, तो डायरेक्टली हम आराम से कर लेते थे, जिससे एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आ जाते थे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जब हम क्लास 9 की बात करते हैं तो यहाँ पे सिलेबस भी बड़ा है, कॉन्सेप्ट भी थोड़ा डिफिकल्ट है, उसके अलावा कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और अगर आपने क्लास 9 को अच्छे से नहीं समझा, इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझा, बारीकियों से नहीं जाना कि क्या होता है, किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो आपको क्लास 10th में भी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि क्लास 9 का सिलेबस 10th से भी रिलेटेड है। यानी क्लास 9th एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज मैथ का दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर, कंपाउंड इंटरेस्ट, जहां पर हम लोग इससे रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, कहानी यही है कि आपका अप्रोच क्या है, किसी भी क्वेश्चन को करने का तरीका, फॉर्मूला कैसे याद करना है, उनके क्वेश्चनों को किस तरीके से हमें स्मार्ट तरीके से कह सकते हो ना, कि किस तरीके से हमें क्या करना है, अप्रोच करना है कि हम किसी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन को इजी वे में कर सकें। कैलकुलेशन को किस तरीके से मॉडिफाई करना है, जिससे कि कैलकुलेशन में जो होने वाली एरर है वो हम उसको क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। तो ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, इस चीज को जानेंगे। उसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट का यूज करके हम किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। एक क्वेश्चन आता है जहां पे कहेगा कि विदाउट यूजिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला क्वेश्चन का मतलब सॉल्व करके इंटरेस्ट बताओ। ठीक है, 3 ईयर 4 ईयर, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। तो हम वहां पे देखेंगे 2-3 ईयर के लगभग क्वेश्चन आते हैं कि 2 ईयर्स में 3 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट हुआ, इसकी बात करते हैं। इसके अलावा इनके एप्लीकेशन, जहां पर हमें अमाउंट कैसे निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालनी है, रेट कैसे निकालना है, टाइम कैसे निकालना है, सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है, इस चीजों को जानेंगे। इसके बाद ग्रोथ एंड डिप्रिशिएशन वाले पार्ट में, जहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ, वैल्यू और डिप्रिशिएटिंग प्रॉब्लम, जहां पे जैसे कोई मशीन खरीदे उसकी वैल्यू कैसे डिप्रिशिएट कर रही है, ठीक है, कोई वॉच खरीदे उसकी वैल्यू कैसे इंक्रीज कर रही है, पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, हर साल में क्या डिफरेंसेस आ रहा है, ये सारे कॉन्सेप्ट और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कुछ की डेफिनेशंस। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें पता होने चाहिए, जिसमें सबसे पहला टर्म है प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल वैल्यू के नाम से जानते हो। अब कहते हो प्रिंसिपल वैल्यू है क्या, तो सिंपल सा वो बेसिक अमाउंट जो मैं किसी को बोरो करूंगा, मैं या बोरो दूंगा और या तो इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, जिसमें वो मुझे क्या करेगा, कुछ अमाउंट जब पैसे वापस करेगा तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे देगा। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट वो मुझे देगा वही हमारा इंटरेस्ट है, याद रखना। यानी सबसे पहली चीज क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, द ओरिजिनल सम ऑफ मनी बोरोड और इन्वेस्टेड। जो ओरिजिनल मनी, जो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सामने वाले को या तो दे रहा हूँ या सामने वाले से उधार ले रहा हूँ या तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, इट इज द बेस अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। कोई बेस अमाउंट होता है जहां पे हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जिसके बेस पे। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, द परसेंटेज चार्ज और अर्न ऑन द प्रिंसिपल पर यूनिट टाइम, यूजुअली पर एनुअल और ईयर। मैंने कहा कि सर मैंने अपने दोस्त को 10,000 रुपए दिए, अब उससे कहा कि जब मुझे क्या करोगे ये पैसा वापस करना 2 साल 3 साल 4 साल में, तो हर साल के अकॉर्डिंग 1000 रुपीज एक्स्ट्रा करना। अगर मैंने 10,000 रुपए दिया है, मैंने कहा हर साल मुझे 1000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना। तो ये जो 1000 पर ईयर वाला पार्ट है, ये हमारा रेट कहलाएगा। इसी के अकॉर्डिंग हमारा इंटरेस्ट क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल सी कहानी है। अभी एक प्यारे से एग्जांपल के साथ हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस को भी समझेंगे और इन सभी टर्म को भी जानेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है कि जितने टाइम के लिए मैंने वो अमाउंट किसी को दिया है। ठीक है, क्या, द ड्यूरेशन फॉर विच द मनी इज बोरोड और इन्वेस्टेड एक्सप्रेस्ड इन ईयर, हाफ ईयरली एंड सो ऑन, जो जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग
हम चीज़ों को दे रहे होंगे कि भैया पर मंथ मैं दे रहा हूँ या पर ईयरली मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक ईयर में मुझे इतना अमाउंट चाहिए, है ना। तो उस हिसाब से जो टाइम पीरियड होता है वो होता है, जो क्या टाइम हमारे द्वारा दिया जाता है कि जितने टाइम पे वो इन्वेस्टमेंट हम जितने टाइम के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सिंपल सी कहानी है। अब पहली चीज आती है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ओनली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड। थ्रू आउट द लोन पीरियड, पूरे लोन पीरियड में ओरिजिनल प्रिंसिपल पर जो इंटरेस्ट लगता है, सिर्फ प्रिंसिपल पे, ठीक है, उसमें प्रिंसिपल में कोई भी चेंज नहीं होता, तो वो जो इंटरेस्ट होता है वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। अभी मैं फॉर्मूले की बात कर लूँ तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है एस आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100। क्या होता है? हमने कहा सर पी इज द प्रिंसिपल वैल्यू, आर इज द रेट, इज द टाइम, यानी एस आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100 इज किसका फॉर्मूला है? सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करने का फॉर्मूला है। मैंने कहा अमाउंट क्या हो जाएगा, तो फॉर सिंपल इंटरेस्ट, तो मैंने कहा जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी प्लस जो इंटरेस्ट आया वही अमाउंट आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर जितना भी टाइम पीरियड होगा उसके बाद मुझे मिलेगा। क्लियर है? ठीक है जी। अब नेक्स्ट टर्म आता है अमाउंट। अमाउंट मैंने अभी बता दिया क्या कि प्रिंसिपल वैल्यू प्लस, अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो आपका वो जो इंटरेस्ट आया वो प्लस अमाउंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों को जो सम करके दोगे वही फाइनल अमाउंट मुझे मिलेगा। जैसे अगर मैंने किसी दोस्त को 10,000 रुपए दिए और उससे कहा 1,000 पर ईयर के अकॉर्डिंग मैं उससे क्या करूंगा, इंटरेस्ट लूंगा, तो आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर के बाद जब मुझे वो पैसा प्लस इंटरेस्ट दोनों वापस करेगा उसे हम कहेंगे अमाउंट। क्लियर? अब आ जाता है इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, किसे कहते हैं, तो इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द ग्रोइंग प्रिंसिपल at the end of the each interval the interest earned is added to the principal. This is new principal is used for a next interval. याद रखना। अब क्या कहानी हो रही है, तो हमने कहा सर मान लीजिए पहले ईयर में मेरा कुछ प्रिंसिपल वैल्यू था और एक साल में कुछ इंटरेस्ट मुझको मिला, तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी। वो प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी होगी, ये इंटरेस्ट प्लस पी की वैल्यू के साथ। समझ में आया? मान के चलो क्या है, मैंने कहा सर मान लीजिए मैंने 1,000 रुपीज किसी को दिए या कहीं इन्वेस्ट किए और मुझे मान के चलिए 100 रुपीज मिला, एक साल में 100 रुपीज जो है इंटरेस्ट मिला, तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होगा, बेस वैल्यू, वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी 1100 होगा। फिर से मान चलिए इसका 10% कितना हो गया, 110 हो गया, तो अगले साल नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से जो नई प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो 1100 प्लस 1110 होगी, 1100 प्लस 110 के बराबर होगा। ठीक है? इसका मतलब क्या निकलता है कि सर फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिला, सेकेंड ईयर उस इंटरेस्ट पे भी मुझे इंटरेस्ट मिला, तो जब भी हम बात करेंगे किसी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट की तो वो हमारा कहलाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और जब सिर्फ इंटरेस्ट प्रिंसिपल वैल्यू पे लगेगा तो वो हमारा कहलाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है? क्लियर है भाई लोगों? ठीक है, आ जाओ। हमने कहा कि सर सिंपल इंटरेस्ट क्या है कि यू गेट पेड इंटरेस्ट ओनली योर ओरिजिनल मनी, जो आपका ओरिजिनल मनी है उसी पे अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो हमारा कहलाएगा सिंपल इंटरेस्ट, और यू गेट पेड इंटरेस्ट ऑन योर ओरिजिनल मनी प्लस इंटरेस्ट, यानी ओरिजिनल मनी प्लस इंटरेस्ट पे अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो तो हमारा क्या कहलाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। ठीक है? ठीक है, अभी काफी सारे बच्चे क्या है ये नहीं समझ पाते कि यार भैया कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। वैसे हम अभी फॉर्मूले की तो उसको बताएंगे, एक लेकिन कैंडी का एग्जांपल लेकर के देखते हैं। मैंने कहा एक दोस्त था ए, ठीक है, और बी, ए और बी हमारे दोस्त थे, ठीक है जी। हमने कहा ठीक है, अब मेरे पास काफी सारी कैंडीज थी, ठीक है। क्या हुआ, मैंने कहा सर 100 200 300, मेरे पास कैंडीज का एक पैकेट था, कैंडीज का एक पैकेट था जहां पे काफी सारी कैंडी थी, ठीक है जी। अब क्या करना है, तो मैंने कहा कि सर मैंने ए से पूछा और बी से, मैंने इनको ऑप्शन दिए। मैं क्या कर रहा था, इन कैंडी का बंटवारा कर रहा था। जब मैं बंटवारा कर रहा था तो मैंने इनको 2 ऑप्शन दिए। मैंने कहा कि बेटा आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि मैं आपको 3 कैंडी पर डे देता जाऊं, क्या करूं, 3 कैंडीज पर डे देता जाऊं, और एक ऑप्शन था कि मैं हर बार
मैं पहले दिन एक कैंडी, अगले दिन उसकी दुगनी, और जितनी भी कैंडी आपके जार में होगा उसकी दुगनी कैंडी आपको देता जाऊं। ठीक है, तो ए ने कहा, थोड़ा सा तेज बन रहा था, ए ने मुझसे कहा कि यार सर जी मैं स्मार्ट बंदा हूं, मुझे 3 कैंडी पर डे चाहिए। भी थोड़ा पढ़ने में अच्छा था, उसे कंपाउंड इंटरेस्ट का आइडिया था, तो उसने कहा सर ऐसा करो कि 3 कैंडी पर डे इनको दे दो, और जो दूसरा केस है कौन सा, कि एक कैंडी 1 में दूसरे दिन, 2 कैंडी तीसरे दिन, उसका दुगना चौथे दिन उसका दुगना, वो वाली कैंडी वाला पार्ट मुझे दे दो, वो वाला प्लान मुझे चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं कि किसको कितनी कैंडी मिलेंगी। मैंने कहा सर फर्स्ट डे 1 में क्या होने वाला है, मैंने कहा डे 1 में अगर मैं बात करूं ए के लिए तो कितनी कैंडी मिलने वाली है उसको 3, बी को कितनी कैंडी मिलेगी, बी को कैंडी मिलेगी ए। ठीक है जी। सेकेंड डे 2 की अगर मैं बात करता हूं तो डे 2 में बी को कैंडी मिलेगी कितनी 3, सॉरी ए को कैंडी कितनी मिलेगी 3, बी को कैंडी कितनी मिलेगी, हमने कहा सर उसके जार में एक कैंडी थे तो उसका 2 टाइम्स यानी 2 कैंडी मिलेंगी। ठीक है जी। डे 3 की अगर बात करता हूं तो डे 3 में क्या होने वाला है, फिर से ए को जो है हमें 3 कैंडी मिलेंगी, लेकिन बी को कितने मिलेंगी, तो हमने कहा सर 2 का 2 टाइम्स यानी 4, लास्ट से दुगना मिल रहा है, बस इतनी सी बात है। ठीक है सोचिए, जैसे ही मैं डे 4 में आया तो यहाँ पा रहा हूँ कि इनके पास अब भी 3 कैंडीज है, बट इसके पास अब 8 कैंडी। जैसे ही डे 5 पे पहुंचे तो इनके पास इन्हों अभी मैं 3 कैंडी ही दे रहा हूँ, लेकिन अब मैं इसको करूंगा 16 कैंडी। और जैसे ही 6 डे की बात आई तो इनके पास अभी भी 3 कैंडीज जा रही हैं और इनके पास 32 जा रही हैं, और इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है। अब आ जाते हैं कि इनके कंपैरिजन में, देखो आइडिया तो ये अच्छा था कि 3 कैंडी पर डे ले रहे होते, लेकिन जब मैं उसकी कंपाउंडिंग कर रहा हूँ, कंपाउंडिंग मतलब क्या है कि अगर एक कैंडी है तो अगले दिन दूसरी, 2 है तो 4, 4 है तो 8, 8 है तो 16। तो यहाँ पे जब मैं पा रहा हूँ कि नंबर ऑफ कैंडी में क्या है, एक्सपोनेंशियल चेंज आ रहा है, बहुत तेजी से नंबर ऑफ कैंडीज क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अगर मैं टोटल कैंडी आफ्टर 6 डे की बात करूँ तो कितनी होगी, हमने कहा 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15 और 15, 3, 18, इनके पास 18 कैंडी हुई। टोटल कितनी कैंडी हुई, तो मैंने कहा ए के पास उसके जार में सिर्फ 18 कैंडीज हो गई। वहीं पे अगर मैं इसकी बात करूं बी की, तो देखो 32 प्लस 8 40, 40 और 44, 44 और 2 46, 46 और 46 के साथ 16 और 1 17, तो हमने कहा सर 46 प्लस 16 और प्लस 1 कर दोगे तो 12 1 3 हो जाएगा, 12 प्लस 1 13, 1 कैरी 4 2 5, 53 कैंडीज। देखो सिर्फ 6 दिन के अंदर क्या है, इसके पास तो सिर्फ 18 कैंडी नहीं आई, बट उसके पास क्या आई 53 कैंडी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा होता है वो हर बार सेम मिल रहा होता है, वो प्रिंसिपल वैल्यू पे 10%, 20% जो भी आपने फिक्स कर दिया उसी प्रिंसिपल वैल्यू पे मिल रहा होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या होता है, वही चीज इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगती जाती है, वो कंपाउंडिंग के थ्रू आपको मिलता है। तो देखो फायदा किसमें है, मैंने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट में। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप कि यहाँ तक की चीज थोड़ी सी तो आपको समझ में आई होगी, थोड़ा सा डिफरेंस समझ में होगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्लियर है, फिर से एक बार मैं बताऊंगा। मैंने कहा सर अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो प्रिंसिपल वैल्यू है वो होगी मेरे पास, उस प्रिंसिपल वैल्यू पे कुछ इंटरेस्ट लग रहा होगा, और हर बार जब मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो उसी प्रिंसिपल वैल्यू पे कैलकुलेट करूंगा, तो हमारा कहलाएगा सिंपल इंटरेस्ट। जैसा नाम वैसा काम। वहीं पे कंपाउंड इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला केस क्या है कि भैया जो भी प्रिंसिपल वैल्यू है उस पर हमने क्या किया, ऐड किया अपना इंटरेस्ट। पहले साल के लिए तो सेम होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो नया प्रिंसिपल बनेगा, और अब जो इंटरेस्ट लगेगा इस प्रिंसिपल नया जो प्रिंसिपल वैल्यू है उस पर लगेगा। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए यानी थर्ड ईयर के लिए बात करूंगा तो फिर से जो इंटरेस्ट आया वो जो प्रिंसिपल था वो दोनों को ऐड कर दोगे और उसी को एज अ न्यू प्रिंसिपल यूज करोगे अगले ईयर के लिए। ठीक है, यानी इंटरेस्ट पे अगर इंटरेस्ट लग रहा है देन दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट मतलब सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू पे इंटरेस्ट लग रहा है तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है, चलो आगे।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कह रहा कि मेरा फाइंड SI और CI ऑन 8,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर। ठीक है जी, तो आ जाओ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता देता हूँ। मैंने कहा सर अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस R बाई 100। क्या होता है? P1 प्लस R बाई 100 की पावर n। अभी आगे और डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर A अमाउंट, P इज द प्रिंसिपल वैल्यू और R इज द रेट, n इज ए टाइम। ठीक है, P हमारा क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू, R रेट, n नंबर ऑफ टाइम। ठीक है जी। अच्छा जी, तो इसने कहा कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो किसके लिए? 2 इयर्स के लिए। तो मैंने कहा अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो SI क्या होगा? फॉर फर्स्ट ईयर, यहाँ पे डाला फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, SI होगा PRT बाई 100। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था क्या? PRT बाई 100। हमने कहा प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू है 8,000, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। ये है हमारा रेट पर एनम और ये है टाइम। हमने कहा सर P की वैल्यू है 8,000 इंटू रेट है 10 इंटू टाइम है 2 अपॉन में 100 कर दीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जीरो कट जाएगा। क्लियर? ये हो जाएगा क्या? 8 टू द 16 हो जाएगा आपका 16 और 1 और 2, 2 जीरो लगा दो, 1600। तो हमने कहा सर 2 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो मेरा होगा 1600। ठीक है जी। अब आ जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो मैंने कहा CI निकालने के लिए पहले निकालना पड़ेगा अमाउंट। अमाउंट क्या होगा? हमने कहा P1 प्लस R बाई 100 की पावर n। वैल्यू रखते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू हमारी क्या है? 8,000। 1 प्लस रेट क्या है? तो रेट हमारा है 10%। क्या है? 10%। तो 10 बाई 100 का होल स्क्वायर सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 1 बाई 10, और सिंप्लीफाई करने जाओगे तो 10 प्लस 1 11 बाई 10। हमने कहा सर ये हो जाएगा 8,000 इंटू 11 बाई 10, और होल स्क्वायर है तो सीधा 11 बाई 10 कर दो। फायदा क्या हुआ? जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और सिंप्लीफाई करने जाओगे तो ये होगा 80 इंटू 11 इंटू 11 इज 121। सिंप्लीफाई करिए, 8 वन सा 8, 8 टू सा 16, कैरी 1, 8 वन सा 8, 1 9, और एक जीरो बढ़ जाएगा 9680। ये है अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हुआ? हमने कहा सर कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है? हमने कहा सर 9680 हमारा अमाउंट है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? सॉरी, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? 8,000। तो हमने कहा सर 8,000 सिंप्लीफाई करने जाओगे तो होगा 08696 1680। हमने कहा सर कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया कितना? 1680 रुपीज। तो देखो, अगर हम 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो कितना इंटरेस्ट है? 1600। वहीं पे 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करोगे तो 1680 रुपीज आया। अब आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है। तो याद रखना, जैसे ही लॉन्ग टर्म की बात करोगे और बड़े पैसे यानी एक बड़े अमाउंट की बात करोगे तो उस कंडीशन में ये डिफरेंस और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। बात समझ में? छोटा सा मनी है, 8,000 की इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। क्लियर है भाई? वो भी 2 साल के लिए ही है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अब ये क्वेश्चन अच्छे से समझना, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पे वो आपको कहेगा कि फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट बट विदाउट यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला। क्लियर है? यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ना यूज करके हमें क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। फॉर किसके लिए? यहाँ पे कह रहा है 3 इयर्स के लिए। तो चलो देखते हैं इसके लिए क्या केस है। तो मैंने बताया कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? सिंपल सा इंटरेस्ट के ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट है ना। फर्स्ट ईयर के लिए तो कोई इशू नहीं है, सेम ही आएगा। तो हमने कहा सर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो फॉर फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा फॉर फर्स्ट ईयर। फॉर फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट क्या होने वाला है? तो हमने कहा सर फॉर फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू हमारी है 1000, रेट है आपका 10%, और टाइम है आपका 3 ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए तो टाइम क्या हो गया? 1, PRT बाई 100, P की वैल्यू है 1000, रेट आपका है 10, और टाइम है तुम्हारा 1 अपॉन 100। हमने कहा सर फर्स्ट ईयर में हमको इंटरेस्ट आएगा, एक जीरो से ये कट गया, ये कट गया, 100 रुपीज आएगा। कितना आएगा? 100 रुपीज आएगा। ठीक है। फॉर सेकेंड ईयर क्या होने वाला है? और सेकेंड ईयर अब देखो गेम यहाँ से चेंज होगा।
कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से वर्क में आने लगेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का स्टेटमेंट क्या था कि भैया फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर तो सिंपल कंपाउंड दोनों सेम ही आने वाले हैं, लेकिन फॉर सेकेंड ईयर जो हमारा फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट आया है वो प्लस प्रिंसिपल, इन दोनों को ऐड करो, जो अमाउंट बनेगा वो अगले ईयर के लिए हमारा क्या बन जाएगा, एज अ प्रिंसिपल वर्क करेगा। यानी फॉर सेकेंड ईयर जो प्रिंसिपल है वो हमारा 1000 नहीं रहेगा, नया प्रिंसिपल आएगा। फॉर अ सेकेंड ईयर प्रिंसिपल की वैल्यू होगी 1000 प्लस 100, 1000 प्लस 100 यानी 1100। रेट में कोई चेंज नहीं आएगा, रेट तो तुम्हारा 10% ही है, और टाइम आपका 1 ही है, 1 ईयर ही है। लगा दीजिए फॉर 2 ईयर के लिए क्या होगा, तो हमने कहा सिंपल इंटरेस्ट आएगा, बट यहाँ प्रिंसिपल चेंज हुआ, प्रिंसिपल पहले क्या था 1000, अब प्रिंसिपल हो गया क्या 1100। ठीक है, तो हमने कहा सर 1100 इंटरेस्ट 100, और इस इंटरेस्ट पे भी हम इंटरेस्ट को देख रहे होंगे कि 1100 इंटू आर यानी 10 इंटू 1/100। सिंप्लीफाई करोगे 0 से 0, ये 0 कट जाएगा, 11 1 सा 11 और 1 0, यानी इन सेकेंड ईयर जो हमारा इंटरेस्ट आया है वो कितना आया है, वो आया है 110 रुपीज। ठीक है जी, हमने कहा सर सेकेंड ईयर के लिए जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया है SI, वो हमारा निकल के आया है कितना 1110। अब निकालते हैं फॉर थर्ड ईयर। मैंने कहा सर थर्ड ईयर के लिए अगर मुझे फिर से इंटरेस्ट निकालना है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, तो हमने कहा सर प्रिंसिपल में फिर से चेंज आएगा। जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू थी कितनी 1100, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी, मैंने कहा जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू थी उसमें जो इंटरेस्ट आया है उसको ऐड करना पड़ेगा, यानी 1100 प्लस 110 ऐड कर दो भाई लोगों। हमने कहा 0 1 2 और 1, यानी फॉर अ थर्ड ईयर जो हमारा प्रिंसिपल होगा 1210 होगा। फिर से एक बार समझना, फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल 1000 था, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या था, हमने कहा पिछले वाले का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी 1000 प्लस 100 1100। नेक्स्ट थर्ड ईयर के लिए फिर से वही, जो इसका प्रिंसिपल है प्लस जो इसका क्या है हमारा इंटरेस्ट है, दोनों को ऐड कर दोगे यानी 1210 आएगा। क्लियर, तो फिर से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करो, SI क्या होगा PRT/100 यानी 1210 इंटू आर, आर की वैल्यू है 10, टाइम है 1/100। सिंप्लीफाई करोगे 1 से 1, ये 0 से 0 सॉरी 0 से 0 कट गया, यहाँ पर आ जाएगा 121 रुपीज। फॉर अ थर्ड ईयर सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया 121। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपसे पूछे फाइनल कितना इंटरेस्ट मिला, हमने कहा सर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइनल जो मिला फर्स्ट ईयर का प्लस सेकेंड ईयर, रेड पेन से कर रहा हूँ, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट प्लस थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, यानी 100 प्लस 110 यानी 110 प्लस 121 ऐड कर दीजिए यूनिट प्लेस में, ये हो जाएगा 1 0 1 और 2 1 3 हो जाएगा, 1 2 और 3 331 रुपीज। ठीक है, तो 3 साल में हमको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है 1000 पे 10% के अकॉर्डिंग 331 रुपीज। ये आपका क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला है विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, डायरेक्टली फॉर्मूले से यूज करोगे तभी आ जाएगा, बट यहाँ ही क्या है कि कंडीशन ही दे दी, और आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जहाँ पे साफ लिखा होगा कि भैया कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है, और जब भी ऐसा होगा तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। और कैसे करेंगे कि सिंपल सा फर्स्ट ईयर का अगर निकाल लिया तो सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी उसमें इंटरेस्ट को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इजी सा पार्ट है, अच्छे से समझ लेना। क्लियर, अब चलते हैं अगले पार्ट की ओर। नेक्स्ट वही है हमारा फंडामेंटल फॉर्मूला, क्या है हमने अभी बता दिया था, A=P 1 + R⁴n। ठीक है, जहां A क्या है आपका अमाउंट, P है प्रिंसिपल वैल्यू, R इज द रेट, N इज द टाइम। ठीक है, A क्या है आपका अमाउंट, P क्या है प्रिंसिपल, R रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पर हाफ ईयरली, अभी उसकी भी बात करेंगे, और N है नंबर ऑफ ईयर, ये नंबर ऑफ हाफ ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, देखो ये अमाउंट के लिए था,
ये जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं इससे हमें डायरेक्टली अमाउंट निकलता है। ठीक है, अब अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो क्या होगा, तो मैंने कहा सर अमाउंट इक्वल टू क्या होने वाला है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो हमने कहा सर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो ए माइनस पी के बराबर है। अमाउंट कितना है, अभी हमने निकाला कितना, पी 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन माइनस पी कॉमन ले लो, हमको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? सिंपल सी कहानी क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर ए माइनस पी, अगर मैं पी की वैल्यू रख ए की वैल्यू रख दूं तो फॉर्मूला हमको मिल जाएगा पी 1 प्लस आर बाई 100 की होल पावर एन माइनस 1। ठीक है, जनरली ये फॉर्मूला होता है, इसको हम यूज कर सकते हैं, बट हम क्या करते हैं कि हमेशा अमाउंट पहले निकाल लेते हैं और उसके लिए सीधा सीधा यूज कर लेते हैं सी आई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, बात खत्म। क्लियर? अब हमारे साथ एक प्यारा सा क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, ए मैन इन्वेस्ट 46,000 रुपीज 10% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट 3 ईयर, चलिए कितना है, रेट हमारा है, रुक जाना, रेट हमको दे रखा है कितना 10% पर एनम यानी पर ईयर 10% का, और 46,000 3 ईयर के लिए है, कैलकुलेट कर रहा है, कह रहा है द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। फिर से समझना, कह रहा है 46,000 रुपीज है, 10% पर एनम के अकॉर्डिंग मैंने उसको इन्वेस्ट किया है, जहां पर टाइम दे रखा है 3 ईयर। तीनों चीजें पता चल गई। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन करो सबसे पहले गिवन क्या है उसको लिख लो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, कह रहा अमाउंट बताओ स्टैंडिंग ऑफ हिज क्रेडिट एट, यानी अमाउंट मुझे बताना है, ठीक है, कितना एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में कितना अमाउंट होगा। ठीक है, अगर मैं ये इन्वेस्ट करता हूँ सेकेंड ईयर में कितना अमाउंट होगा, तो आ जाते हैं फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए। मैंने कहा सर अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन, वेयर हमारा 46,000 है प्रिंसिपल वैल्यू, 10% है आर की वैल्यू, और पी हमको एन की वैल्यू दे रखा है 3, रख दीजिए वैल्यू, तो यहाँ होगा 46,000 1 प्लस आर, आर क्या है हमारा, हमने कहा सर आर है 10/100 की पावर 2 ईयर के लिए निकालना है भाई, फर्स्ट क्या सेकंड 2 ईयर, तो हमने कहा 2, सिंप्लीफाई करोगे ये होगा 46,000, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 10 1 10 प्लस 1 11/10, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं सर, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं क्या, होल स्क्वायर है, तो हमने कहा सर इंटू 11/10 और इंटू 11/10, सिंप्लीफाई करने जाओगे जीरो से जीरो कट जाएगा, ये आएगा 11 इंटू 11 121, तो हमने कहा 46460 इंटू 121। क्लियर? अब चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रफली कर लेते हैं। हमने कहा सर 121 मल्टीप्लाई कर दे 46, 460 करना है, हमने कहा सर 46 कर लो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 1 जा 6, ठीक है, 4 से करोगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ऐड करोगे 6 4 2 6 7 और 8, तो 7 8 15, कैरी 1 4 1 5, फिर 5x, और एक जो जीरो यहाँ था उसको यहाँ डायरेक्टली क्या हो जाएगा 55,660 रुपीज, ये हमारा अमाउंट आ गया। तो हमने कहा सर यहाँ से आ गया हमारा अमाउंट 55,660 रुपीज, डन। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या, द अमाउंट स्टैंडिंग ऑफ हिज टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर कितना होगा 56,660 रुपीज होगा। ठीक है, अब कह रहा है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर का क्या इंटरेस्ट होगा, फॉर द थर्ड ईयर क्या इंटरेस्ट हमको मिलेगा इसकी बात करेंगे। तो हमने कहा सर सेकेंड ईयर का अमाउंट पता चल गया, थर्ड ईयर के लिए अमाउंट निकाल लेते हैं। हमने कहा अमाउंट होगा फिर से प्रिंसिपल वैल्यू हमारी वो है 46,000 इंटू 1 प्लस आर बाई 100 सेम ही रहने वाला है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 11/10, तो यहाँ पे पावर 3 होगी तो 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 होगा, याद रखना सेम ही कैलकुलेशन पे आने वाला है। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, हमने कहा एक जीरो ये जीरो ये जीरो ये कट जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट टर्म हमने कहा सर मल्टीप्लाई करने जा रहे हो तो 46 इंटू कितना हो जाएगा
11 का क्यूब यानी 1131, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमने कहा सर 6 से करते हैं, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 3 जा 18 और 1 19, कैरी 1, 6 1 जा 6 1 7। ठीक है जी, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 3 जा 12 1 13, कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5। ये हो जाएगा 6 8 4 12, 2 कैरी 1, 9 1 10, 2 12, कैरी 1 7 3 10, 1 11, 1 61,226 रुपीज हो गया। क्या थर्ड ईयर में विद कंपाउंड क्या अमाउंट मुझको मिलेगा? क्या थर्ड ईयर में कितना? 61,226। अब सवाल हमारा ये है कि थर्ड ईयर में इंटरेस्ट कितना होगा, द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, कि थर्ड ईयर मुझे कितना इंटरेस्ट बता। मुझे 1 to थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट है ये नहीं जानना, कि कितना अमाउंट मिल रहा है मुझे ये नहीं जानना, मुझे ये जानना है कि थर्ड ईयर में मुझे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो हमने कहा सर जो अमाउंट A1 है ये A2 अमाउंट है, हमारा दूसरा अमाउंट निकल के आया फॉर अ थर्ड ईयर, A2 माइनस A1 कर दो। क्या कर दो? A2 माइनस A1 कर दो। जैसे ही करोगे तो देखो कहानी बन जाएगी आपकी। मैंने कहा सर यहां पर जो मुझे मिल रहा है अमाउंट है 61,226 और सब्ट्रैक्ट करेंगे 55,660 जो भी आएगा वही क्या होगा? हमारा इंटरेस्ट होगा। सिंपल सी कहानी है। हमने सर यहाँ होगा 6, 12 से 6 गया 6, ये हो जाएगा 11 से 6 गया 5, 0 10 से 5 गया 5 और ये 5566 रुपीज, 5566 रुपीज इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, और कुछ दिक्कत है? 61,226 और ये 5, ठीक है 55,660 रुपीज। तो फाइनल आपका जो आंसर आ रहा है, ठीक है, जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा? तो हमने कहा सर वो हमारा आ जाएगा 55,566 रुपीज फॉर थर्ड ईयर। क्लियर है भाई? इजी सा पार्ट था, कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। क्या पूछा है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर है, तो काफी सारे बच्चे क्या करेंगे ना, इतना ही कैलकुलेट करते कह देंगे अमाउंट और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके कंपाउंड निकाल लेंगे, कहेंगे इतना इंटरेस्ट है। नहीं, हमें ओवरऑल 1 to 3 ईयर का ऐड करके सीआई नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना है? थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला। तो उसके लिए क्या करोगे? सेकेंड ईयर का अमाउंट पता है, थर्ड ईयर का अमाउंट निकाला, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, वही तो हमारा इंटरेस्ट है। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, वही हमारा इंटरेस्ट मिल गया थर्ड ईयर वाला। क्लियर है? इजी सा टास्क है, समझ लेना। ठीक है, चलो आ जाओ, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो कभी कभी क्वेश्चन में देगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। अगर हाफ ईयरली देता है तो आपको क्या चेंज करना है फॉर्मूले में। मैंने कहा सर फॉर्मूला हमारा अमाउंट का था A = P1 + R/100 की पावर n, बट यहाँ पर R क्या था? ईयरली था, एनुअल था, और n भी तुम्हारा क्या था? ईयर में था। लेकिन अगर हाफ ईयरली की बात करता है तो यहाँ पे क्या होने वाला है? मैंने कहा सर रेट हो जाएगा हाफ, जो पहले R था क्या हो जाएगा? R/2 हो जाएगा और n हो जाएगा 2 टाइम्स। दोनों की वैल्यू उठा करके इस फॉर्मूले में रखोगे तो हमको अगला फॉर्मूला मिल जाएगा A = P1 + R/200 की होल पावर 2n। याद रहेगा भाई? तो दिमाग में बस ये बात रखो कि जब हाफ ईयरली की बात करेगा तो रेट अगर एनुअल दिया है तो रेट को क्या करोगे? हाफ कर दोगे। रेट अगर हाफ ईयरली दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रेट अगर एनुअल दे रखा तो उसको क्या करोगे? हाफ कर दोगे। और टाइम अगर ईयर में दे रखा तो उसको 2 टाइम्स कर दोगे। सिंपल सी कहानी है, सेम फॉर्मूला यूज कर लो, फाइनल आंसर आ जाने वाला है। चाहे ये फॉर्मूला यूज करो चाहे ये वाला, बस यही चीज ध्यान रखनी। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। अब आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे। क्या है कि कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए डिफरेंट रेट दे देता है। क्या करेगा कि भैया फर्स्ट ईयर 10% के हिसाब से, सेकेंड ईयर 20 के हिसाब से, थर्ड ईयर 30% के अकॉर्डिंग। तो जब रेट चेंज हो हर साल के लिए और कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए हो, तो उस कंडीशन में जो फॉर्मूला यूज करोगे अमाउंट के लिए वो आपका होगा P1 + R1/100, 1 + R2/100, 1 + R3/100।
याद रहेगा। मैंने कहा सर जब भी रेट डिफरेंट होगा हर एक साल के लिए, हर एक कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए रेट अगर डिफरेंट होता है तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है, उस कंडीशन में फॉर्मूला हमारा यूज होगा ये वाला, P1 प्लस R1 बाई 100, 1 प्लस R2 बाई 100, 1 प्लस R3 बाई 100। ठीक है, सेम वे में अगर 4 होगा तो 1 प्लस R4 बाई 100। ठीक है, एंड सो ऑन, जैसे जैसे जितने ईयर्स का रेट कहेगा उतने ईयर्स हम वो कर लेंगे। ठीक है, अब सीआई निकालना है तो हमने कहा सर फिर वही कि सीआई के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल माइनस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू कर देंगे तो सीआई आ जाएगा। वही चीज यहाँ पे की है, तो नया फॉर्मूला सीआई के लिए क्या बन गया, P ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R1 बाई 100, 1 प्लस R2 बाई 100, 1 प्लस R3 बाई 100 माइनस 1, P कॉमन ले लिया, वही माइनस 1 यहाँ पे दिख रहा है। बात सुन में इजी सा पार्ट था, फॉर्मूला याद कर लो यार, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है तो इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, इजी था, सिमिलर ही तो है। ठीक है, अब आ जाइए हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इसको पढ़ते समझते हैं और सॉल्व करते हैं। कह रहा कि भैया कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000, तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारी क्या हो गई 5000। ठीक है जी, 20 पर एनम, तो रेट हमारा क्या हो गया 20% पर एनम या ईयरली। ठीक है जी, 1.5 ईयर टाइम दे रखा है, 1.5 ईयर, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली की बात जैसे आएगी तो मैंने क्या बताया था कि सर यहाँ पे रेट जो था वो हाफ हो जाएगा, यानी रेट इक्वल टू 20/2 यानी 10% पर हाफ ईयरली हो जाएगा, और टाइम 2 टाइम्स हो जाएगा, तो टाइम तुम्हारा 2 1 जा 2 3, 3/2 इंटू 2 कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 हाफ। ठीक है, क्या करना है, जब भी हाफ ईयरली की बात करेंगे, अगर रेट हाफ ईयरली में देता है तो कोई चेंज नहीं करते, बट यहाँ पे क्या है रेट एनुअल दे रखा है, टाइम भी एनुअल दे रखा है, तो हम क्या करेंगे रेट को हाफ, टाइम को दुगना कर देंगे, सिंपल सी कहानी। ठीक है, चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा सर फॉर्मूला है अमाउंट इक्वल टू वही पी की वैल्यू कितनी है 5000। अब जब आपने यहाँ पे कर दिया तो आपको हाफ ईयरली वाला जो फॉर्मूला बताया उसको यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल सा कंपाउंड अमाउंट वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लो, P प्लस 1 प्लस R बाई 100 की पावर n वाला। हाँ, अगर ये आपने नहीं किया है तो आप क्या कर सकते हो, हाफ ईयरली वाले फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो, जहाँ पे अमाउंट P 1 प्लस R बाई 200 की पावर 2n है। ठीक है, सेम चीज है, कोई खास नहीं है, बस हमने क्या किया R/2 यहीं पे कर लिया। ठीक है, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी इसलिए। ठीक है, चलो आ जाओ। मैंने कहा सर अमाउंट इक्वल टू होगा 5000, 1 प्लस R की वैल्यू है 10/100 की पावर कितना, हमने कहा सर 3, सिंप्लीफाई कर लो, तो हमने कहा सर ये हो जाएगा 5000 इंटू, फिर से 0 से 0 कट गया, 10 प्लस 1 11/2 10 टाइम्स, तो 11/10 सॉरी 11/10, एलसीएम लेना आता है ना भाई, एलसीएम लोगे तो यहाँ आएगा 10 प्लस 1 10 प्लस 1 11/10, पावर 3 है तो 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। इससे फायदा ये हमारा हो जाता है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन को हम यहीं से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 0 कट गए, हमने कहा ठीक है सर, मल्टीप्लाई करोगे तो 11 का क्यूब होता है 1331, और मल्टीप्लाई किससे होगा 5 से, कर दीजिए, तो यहाँ से सॉल्व होगा 5 1 5 5 3 15 कैरी 1 5 3 15 1 16 कैरी 1 5 1 5 1 6 665 इज योर फाइनल आंसर। अच्छा, ये अमाउंट है, इंटरेस्ट क्या होगा, तो हमने कहा सर कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होगा अमाउंट, यानी 6655 माइनस कितना, हमने कहा सर प्रिंसिपल वैल्यू जो कि हमारी है 5000, तो 5000 सॉल्व करिए, ये होगा 5 5 6 6 से 5 गया 1, यानी 1655 रुपीज इज योर फाइनल आंसर। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, तो हमने कहा 1655 रुपीज। बेसिक सा क्वेश्चन है, इजी वे में हो जाएगा, चीजों को समझना बस, क्या चीजें ध्यान देनी है। तो मैंने कहा जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा कि मुझे इंटरेस्ट चाहिए किसके लिए, हाफ ईयरली के लिए, हाफ ईयरली के लिए, तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि जब भी हाफ ईयरली की बात करोगे तो आप रेट अगर एनुअल में दिया है तो उसको हाफ कर दोगे, टाइम ईयर में दिया है तो उसको 2 टाइम्स कर दोगे। ठीक है, टाइम अगर 3 हाफ ईयरली 4 हाफ ईयरली 5 हाफ ईयरली दे रखा है तो कोई चेंज ही नहीं करना, और अगर रेट भी तुम्हारा क्या दे रखा है
पर हाफ ईयरली दे रहा है तो उसमें भी आप चेंज नहीं करोगे। ये चेंज कब होने वाले हैं, जब आपका टाइम जो है क्या होने वाला है, टाइम अगर ईयरली में दिया हो तब उसको 2 टाइम्स कर दो, और रेट अगर ईयरली दे रखा है तो उसको आधा कर दो, यानी हाफ कर दो। सिंपल सी कहानी। तब जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली पूछ रहा हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ द मनी इज 2 ईयर 12% पर अमाउंट इज 1380। फिर समझना, कह रहा कि सिंपल इंटरेस्ट है किस पे, सम ऑफ द मनी, कुछ मनी है जिसपे सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 12% पर एनएम के हिसाब से 1380 रुपीज है। मैंने कहा सर गिवन है कि सिंपल इंटरेस्ट एस आई इक्वल टू कितना 1380 रुपीज, रेट है 12%, टाइम है 2 ईयर, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है हमने कहा नहीं पता तो उसको लेट कर लेते हैं x। इतना सुन में क्वेश्चन पढ़ा, उससे जो इंफॉर्मेशन मिली पहले मैंने लिख ली। हमें क्या करना है, मैंने कहा सर पहले x वैल्यू फाइंड कर लो तभी कंपाउंड की बात कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो पहले तो सम ऑफ द मनी फाइंड करना है, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला एस आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100 लगा दो। पी आर टी बाई 100 क्या है, पी आर टी बाई 100 है। हमने कहा पी की वैल्यू क्या है, सिंपल सा 1380, रेट क्या है 12%, टाइम क्या है 2। डायरेक्टली फॉर्मूला में रखना है, कुछ खास नहीं। हमने कहा सर यहाँ आ जाएगा 138, सॉरी क्या होगा, मैंने कहा एस आई है 1380 इक्वल टू पी इज एक्स, रेट तुम्हारा 12 इंटू टाइम इज 2 अपॉन में कितना 100। सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो हमने कहा 1380 इंटू 100 और अपॉन में आ जाएगा 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 इक्वल टू एक्स। मुझे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी। अब इसको सिंप्लीफाई करना, जब हम सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो देखो क्या कहानी होने वाली है। हमने कहा सर सबसे पहले 2 से कट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2 6 12, 12 है 1 कैरी आया, 2 9 18 और 0। हमने कहा ठीक है सर जी। अब क्या करो, फिर से हम क्या करते हैं, हमने कहा सर 3 से डिवाइड कर दो, 3 4 12, 3 2 6, 3 3 9, 230 हो गया। ठीक है जी, फिर से हमने कहा 100 कट जाएगा इससे 25 टाइम्स जी, 4 2 8 और 10 आ जाएगा, 4 2 8 20, 4 5 20, 25 हो गया। 25 इंटू 230, हमने कहा सर x की वैल्यू जो आएगी वो 230 इंटू 25 आएगी। क्लियर है भाई, सिंपल सा है। अब याद रखना कुछ लोग सिली मिस्टेक्स करते हैं अक्सर इस वाले पार्ट में कट करते वक्त, है ना, या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, वैसे यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट नहीं, लेकिन अक्सर क्या होता है कि ऐसे कट करते हुए गलती करते हैं। तो छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है, जैसे कट करने के बाद जस्ट उसके ऊपर लिखो, थोड़ा छोटे साइज में लिखो। ठीक है, उसके अलावा अगर लग रहा है कि ज्यादा हौच पौच हो रखी है तो अगले स्टेप पे चले जाओ। ठीक है, वो सारी वैल्यूज एक बार लिखो फिर से सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, और तब भी अगर गलतियां हो रही तो जो भी 3 स्टेप्स करो, जैसे मैंने 3 स्टेप किए तो हर बार उन 3 स्टेप को चेक करो तब आगे बढ़ो। इससे क्या होगा, हमारी जो सिली मिस्टेक्स वाला पार्ट है ना वो रिड्यूस हो जाएगा। बस समझ में चलो आता, मैंने कहा सर सिंप्लीफाई करने चाहिए 5 ये 0 यानी 25, तो 50 फर्स्ट 25 3 75 कैरी 7 50 57 हो जाएगा, यानी 5750 आपका हो गया प्रिंसिपल। क्लियर है भाई, मैंने कहा सर x की वैल्यू आ गई कितनी 5750, पहले वाले का आंसर हमारा आ गया कितना है 5750, ये हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है जी, अब कह रहे हैं कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 1 ईयर, जो ये सम है इसका 1 ईयर का जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, पेबल हाफ ईयरली एट द सेम रेट। ठीक है जी, हमने कहा सर सेम रेट है, रेट तो हमारा 12% पर एनम है, तो यहाँ रेट चेंज हो जाएगा, पर एनम है तो क्या होगा 12/2 यानी 6% हो जाएगा रेट। ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है, ये हमारी क्या है, हमने कहा सर ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई और ये हमारा रेट हो गया। और कितने साल के लिए, हमने कहा सर टाइम है हमारा 1 ईयर, तो कितने हाफ ईयरली होंगे, तो 1 इंटू 2 यानी टाइम हमारा हो जाएगा 2 हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर, ये है पर हाफ ईयर। ठीक है, सीधा
CI वाला फॉर्मूला लगा दो, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ द 1 ईयर पेबल हाफ ईयरली, जैसे हाफ ईयरली आएगा तो क्या होगा, रेट आधा टाइम दुगना, सिंपल सी कहानी। चलो आ जाओ, तो मैंने कहा सर प्रिंसिपल वैल्यू टाइम हमारा 2 ईयर्स, पी सॉरी पहले अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट इक्वल टू पी की वैल्यू है 5750 इंटू 1 प्लस आर बाई 100, 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 6/100 की पावर 2, तो यहाँ हो जाएगा 106 का स्क्वायर यानी 106 अपॉन 100, क्या हो जाएगा 5750 106 अपॉन 100 इंटू 106 अपॉन 100, जब इसको सॉल्व करोगे तो 6460.7 आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 64.60.7, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो। हमने कहा सर ये आपका अमाउंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो हमने कहा सर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू, अमाउंट कितना है, हमने कहा सर 6460.7 है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, हमने कहा सर हमारा प्रिंसिपल वैल्यू, इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी 5750 पॉइंट से यहाँ 0 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट जब करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 0, 6 से 5 गया 1, 14 से 7 गया 7, यानी आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइनल क्या आएगा, हमने कहा सर 7110.7, फाइनल कंपाउंड क्या है 710 रुपए 7 पैसे, 77,110.7 रुपीज। क्लियर है भाई, इजी सा पार्ट था, ठीक है। किस तरीके से अप्रोच को, भाई अप्रोच ध्यान रखना क्योंकि अप्रोच ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें चीजों को उसने पहले कहा कि सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, तो हमने क्या किया सिंपल इंटरेस्ट का यूज करके मेन प्रिंसिपल वैल्यू निकाल ली। अब उसी प्रिंसिपल वैल्यू पे उसने क्या पूछा था कि भैया कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, दिस इज द सम ऑफ 1 ईयर, एक ईयर के लिए पेबल हाफ ईयरली, जैसे हाफ ईयरली मैंने देखा तो मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर रेट हाफ टाइम दुगना, सिंपल CI का फॉर्मूला लगाया, फाइनल आंसर दे दिया, ठीक है। तो इजी सा पार्ट था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। हमने कहा सर अमाउंट और CI कंपाउंड इंटरेस्ट इज ए क्वेश्चन मार्क, 16,000 प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो गया, हमने कहा सर 16,000 हमारी क्या है प्रिंसिपल वैल्यू इन 3 ईयर, टाइम हमारा कितना हो गया 3 ईयर हो गया, ठीक है जी। When the rate of interest for a successive year is 10, 20 और 25, मैंने कहा सर रेट चेंज है, और अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि जब रेट क्या हो अलग अलग हो, एक है फर्स्ट ईयर के लिए 10%, सेकेंड ईयर के लिए 20% और थर्ड ईयर के लिए 25%। थर्ड ईयर के लिए कितना है, हमने कहा सर आरती दे रखा है 25%। कहानी समझ में, क्या कह रहा कि भैया 16,000 हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है, उस पे 3 ईयर पे रेट 10, 20, 25% पे कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट क्या होगा इसको फाइंड करना है। तो हमने कहा सर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपने बताया, क्या था फॉर्मूला, हमने कहा अमाउंट इक्वल टू फॉर्मूला था हमारा P 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 1, वैसे R1 है, ठीक है, सेकेंड था R2 अपॉन 100 और थर्ड है 1 प्लस R3 अपॉन, डन। क्या है फॉर्मूला, हमने कहा सर P 1 प्लस R1 बाई 100, 1 प्लस R2 बाई 100, 1 प्लस R3 बाई 100, वेयर R1 R2 R3 क्या है हमारे इंटरेस्ट हैं, कौन कौन से, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के पर एनम इंटरेस्ट है भाई, इसको ध्यान रखना, ठीक है जी। हमने कहा वैल्यू रख देते हैं, P की वैल्यू कितनी है, हमने कहा 16,000, P हो जाएगा 16,000 1 प्लस R1 की वैल्यू क्या है 10, तो 10 बाई 100 हो जाएगा, प्लस R2 यानी 1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है, हमने कहा 20, तो ये हो जाएगा 20 बाई 100 इंटू 1 प्लस R3 कितना है, हमने कहा 25, ये हो जाएगा 25 बाई। सबसे पहले क्या करना है, हमें सारी वैल्यूज को प्रॉपर वे में रख लेना है। अब इसको करेंगे हम सिंप्लीफाई, करेंगे, हमने कहा सर अब एक 0 से ये 0 कट जाएगा, यहाँ से ये 0 ये करेगा, 2 5 10, यहाँ 5 आ जाएगा, 25 4 100 हो जाएगा, 25 100 होता है, ठीक है, ये 1/10 हो गया। हमने कहा सर सिंप्लीफाई करने जाओगे तो 16,000 इंटू 10 प्लस 1 11/10, 11 बाई ये 10 है भाई लोगों, ठीक है,
हमने कहा सर ये 5 5 वन ज़ा 5 + 1 6/5 इंटू 4 + 1 5/, ठीक है। हमने क्या किया, इंडिविजुअली चीज़ों को अलग अलग सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, तो हमने कहा सिंप्लीफाई करो, 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। 4 से ये 16,000 कटेगा, 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ हो जाएगा 4,000। एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ठीक है जी। अब क्या बचा, हमने कहा सर 400 11 इंटू 6, यही है। हमने कहा सर यहाँ मिलेगा 400 इंटू 11 इंटू 6 बचा, 6 4 जा 24, तो 2400 इंटू 11। सिंप्लीफाई करने चले जाओ तो क्या होने वाला है, तो हमने कहा सर यहाँ से हमें जो अमाउंट मिलेगा वो मिल जाएगा 11 4 जा 44, कैरी 4, 11 2 जा 22, 22 और 4 26, और कितने जीरो, डबल जीरो, तो 2 जीरो यहाँ पे लगा दिए। फाइनल अमाउंट आ गया 26,400 रुपीज। क्लियर। हमने कहा सर हमें क्या बताना है, अमाउंट, तो अमाउंट तो फाइंड हो गया कितना, 26,400, कितना हो गया 26,400। कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल लो, तो हमने कहा सर कंपाउंड इंटरेस्ट होगा जो अमाउंट है माइनस कितना, तो हमने कहा सर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितने 16,000, यहाँ 16,000 कर दीजिए। क्या होने वाला है, हमने कहा 0 0 4 6 6 गया 0 और 2 से 1 गया 1, 10,400 हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो सी आई क्या हो गया, हमने कहा सर सी आई हो गया 10,400। बात समझ में आई भाई लोगों। तो अमाउंट कितना है 26,400, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो 10,400 आया। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को डील करना है, इजी वे में हो जाएगा, ठीक है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो यहाँ बात करते हैं फॉर्मूला फॉर ग्रोथ। वैसे अगर बात करोगे तो वही सीआई का ही फॉर्मूला है, बट थोड़ा सा डिफरेंट वे में, कि जब ग्रोथ की बात कर रहे हैं, व्हेन द क्वांटिटी ऑफ ग्रो एट द कंपाउंडेड रेट, तो v इक्वल टू पी 1 + r/100 की पावर n है, ठीक है। और फॉर डिप्रिशिएशन, जब कोई वैल्यू क्या करे, डिप्रिशिएट कर रही है कंपाउंडेडली, देन उस कंडीशन में v इक्वल टू पी 1 - r/100 की होल पावर n है, जहां पर v क्या है, हमारी फाइनल वैल्यू, ठीक है। कि आफ्टर ग्रोथ या आफ्टर डिप्रिशिएशन हमारा क्या फाइनल अमाउंट बच रहा है, वही था, क्या है वो, p क्या है, इनिशियल यानी प्रिंसिपल r रेट है, और n नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ टाइम। क्लियर है। तो सेम फॉर्मूला है, इजी वे में सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस चीजों को समझना है कि कौन सी चीज कब रखनी है, कब चीजें इंक्रीज करें, कब डिक्रीज करें, कब पहला फॉर्मूला यूज करना है, कब दूसरा, ठीक है। तो जब भी डिक्रीजिंग वाला पार्ट है बीच में माइनस कर दो, जब भी इंक्रीजिंग वाला पार्ट है तो बीच में प्लस कर दो, सिंपल सी कहानी, ठीक है भाई। इसके अलावा वैसे ये फॉर्मूला जल्दी आपको मिलेगा नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप एक बार समझ लीजिए क्या, कि डिफरेंस बिटवीन सी आई और एस आई। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस गिवन होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्या, सी आई माइनस एस आई इक्वल टू पी r/100 की पावर होल पावर 2 फॉर 2 ईयर्स के लिए। 2 ईयर के लिए फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी यानी प्रिंसिपल वैल्यू इनटू r/100 की पावर क्या है 2। क्लियर है, अभी हम यूज करके भी दिखाएंगे। अब बात कर लेते हैं एक बहुत से प्यारे से क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, कह रहा कि ए मैन्युफैक्चरर एस्टिमेट्स दैट हिज मशीन डिप्रिशिएटेड बाय 10% ऑफ इट्स वैल्यू, ठीक है जी, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू of the machine if depreciate by 900 during the second year। भाई ये याद रखना, 900 क्या है, ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, उसका सेकेंड ईयर में कितना डिप्रिशिएट हुआ है वैल्यू उसकी, वो गिवन है, ठीक है। तो हमने कहा सर हमें क्या फाइंड करना है, ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। भैया कोई सामान तुमने खरीदा होगा, उसके बाद तो उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही होगी, ठीक है। तो जो वैल्यू थी जब मैंने उस ऑब्जेक्ट को खरीदा था, उस मशीन को खरीदा था, वही उसकी क्या होगी, ओरिजिनल वैल्यू, बेस वैल्यू, वही उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो हमने कहा सर प्रिंसिपल वैल्यू हमें नहीं पता, हमें निकालनी है, तो हम लेट कर लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू हमारी क्या है, एक्स है। रेट कितना है, तो हमने कहा रेट दे रखा है 10%, ठीक है जी। टाइम कितना है, टाइम दे रखा है 2 ईयर, टाइम कितना है 2 ईयर के लिए है। अच्छा जी, तो हमने कहा सर यहाँ पे दे रखा है 900 ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा सर फर्स्ट ईयर के लिए, फॉर फर्स्ट ईयर आपको क्या करना पड़ेगा,
पहले फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट निकालना पड़ेगा कि फर्स्ट ईयर में कितना डिप्रिशिएट हुआ, फिर सेकेंड ईयर में कितना डिप्रिशिएट हुआ, फिर सेकेंड ईयर से फर्स्ट ईयर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ड्यूरिंग सेकेंड ईयर कितना डिप्रिशिएट हुआ ये निकल आएगा। बात समझना। मैंने कहा सर पहले निकाल लेते हैं फॉर फर्स्ट ईयर। जब फर्स्ट ईयर के लिए हम अमाउंट की बात करते हैं तो यहाँ आएगा ए, ठीक है, यहाँ पे हमारा ए की जगह क्या है वी, वैल्यूज निकालनी है v इक्वल टू पी, पी हमारा क्या है x, 1 माइनस आर, आर की वैल्यू है 10/100 की पावर 1 फर्स्ट ईयर के लिए है। हमने कहा सिंप्लीफाई करने चाहोगे तो 1 0 यहाँ से कट जाएगा, 10 - 1 9x/100 आ जाएगा। ये हमारा आएगा v1 फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारी वैल्यू थी, मतलब कितनी वैल्यू डिप्रिशिएट हुई है। फॉर सेकेंड ईयर के लिए देखते हैं। हमने कहा फॉर सेकेंड ईयर सेम कैलकुलेशन होने वाली है। फॉर v2 क्या होने वाला है, हमने कहा सर प्रिंसिपल वैल्यू जो हमारी होगी, ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो इसमें कोई चेंज होना नहीं, x 1 माइनस आर, आर की वैल्यू है आपका 10/100 लेकिन पावर क्या हो जाएगी 2, ठीक है। सिंप्लीफाई करने जाओगे तो v2 यहाँ से आ जाएगा आपका फिर से 9x वो 9/10, 0 से 0 कट गया, 10 - 1 9/10, हमने कहा सर यहाँ हो जाएगा x इंटू 9/10 इंटू 9/10, सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से v2 मिल जाएगा 81x/100। ये बात सुन में। मैंने कहा सर फर्स्ट ईयर में अमाउंट इतना डिप्रिशिएट हुआ, सेकेंड ईयर में कितना v2 81x/100। अब इसने कहा कि सर ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर कितना है 900, यानी v1 माइनस v2, क्योंकि v1 वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी तो हमने कहा सर v1 माइनस v2 इक्वल टू कितना दे रखा है आपका 900 गिवन है। फिर से लॉजिक समझना। मैंने कहा सर एक मशीन मैंने खरीदी, ठीक है, जैसे मशीन मैंने खरीदी वो प्रिंसिपल वैल्यू है लेट कर लिया x, अब उसका प्राइस घटना शुरू हुआ, एक ईयर में कुछ घटेगा, लेट अगर 1000 की खरीदी 100 रुपये घट गया तो फर्स्ट ईयर कितना है 900 रुपीज की वो हो गई मशीन। नेक्स्ट ईयर फिर से कुछ प्राइस घटा होगा, है ना, तो हमने कहा सर फिर मैंने कट कर दिया, दूसरा जो तीसरा अमाउंट आया है मेरा वो मान चलो 700 आया। तो ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर दे रखा है तो फर्स्ट अमाउंट और सेकेंड अमाउंट में क्या करेंगे, तो हमने कहा सर हम ये करेंगे कि फर्स्ट ईयर से जो वैल्यू आई है, फर्स्ट ईयर से जो अमाउंट आया है और सेकेंड ईयर से जो अमाउंट आया है ये एक ईयर का नहीं है, दोनों ईयर का मिक्स्ड है, दोनों ईयर का एक साथ इंटरेस्ट बताएगा, मतलब एक साथ डिप्रिशिएशन बताएगा कि 2 साल में जो अमाउंट है डिप्रिशिएट होने के बाद v2 बन गया। फर्स्ट ईयर में इतना था, ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर 900 हुआ, यानी v1 माइनस v2, भाई फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर के डिप्रिशिएशन को क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो, v1 माइनस v2 कर दो, और यही किसके बराबर होगा 900 के, तो इक्वल टू हो जाएगा ये 900 के बराबर। इस बात को समझ लो, अगर ये समझ गया तो पूरा क्वेश्चन इजी में हो जाएगा। क्लियर, नहीं समझ पाए तो थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है ऑब्वियसली बात। मैंने कहा सर v1 की वैल्यू है आपका 9x/100, क्या है 9x/100 नहीं होगा, यहाँ से 0 0 कट गया 900, ये हो गया 10, क्या हो जाएगा, मैंने कहा सर 9x/10 होने वाला है, ठीक है, 10 - 1 9x/10, ठीक है जी। हमने कहा सर ये होगा 9x/10 माइनस 81x/100 इक्वल टू 900, ठीक है जी। हमने कहा ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब जब सिंप्लीफाई करना है तो क्या तरीका है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो मैंने कहा तो रीअरेंज कर लेते हैं, चलो स्पेस इनफ है। मैंने कहा सर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए इस वाले टर्म को, चलो करते हैं क्या होगा, तो हमने कहा सर एलसीएम लेंगे आएगा 100, 10 से डिवाइड तो ये ऊपर 10 का मल्टीप्लाई होगा, ये 90x माइनस 81x इक्वल टू 900, 90 माइनस 81 9x, 100 उधर भेज दो तो 900 इंटू 100 हो जाएगा, 9 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 100, x की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 और 4 10,000। जो हमारी जो मशीन थी उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू यानी ओरिजिनल जो कॉस्ट थी वो आपकी थी 10,000 रुपीज़। लॉजिक समझ में आया, इजी सा पार्ट था, ठीक है। और ये हमेशा यूज़ करेंगे कि जब भी वर्ड्स की वर्ड प्रॉब्लम है तो चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट देख रहा है ये क्या
फर्स्ट सेकंड दोनों ईयर को मिला के दे रहा है कि ड्यूरिंग सेकंड ईयर या ड्यूरिंग थर्ड ईयर कह रहा है। जब ड्यूरिंग सेकंड ईयर का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट सेकंड ईयर का कंप्लीट अमाउंट हमने निकाला, फर्स्ट ईयर का कंप्लीट अमाउंट निकाला, दोनों को सेपरेट कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा सिर्फ सेकंड ईयर में कितना चेंज आया वो। वास्तव में अब चाहे ग्रोथ हो रही हो चाहे वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, दोनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट वर्क करता है। ठीक है, अब आ जाइए पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, समझ लेते हैं। कह रहा है द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 10,000। हमने कहा सर पी दे रखा है कितना, 10,000। ठीक है जी। पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 10% इन फर्स्ट ईयर। R1 दे रखा है, देखो फर्स्ट ईयर के लिए 10%, सेकेंड ईयर 20%, तो R1 दे रखा है 10 और R2 दे रखा है आपका 20%। R1 क्या है 10%, R2 क्या है 20%। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एंड ऑफ द 2 ईयर। 2 साल बाद उस जो है क्या नाम है टाउन की क्या पॉपुलेशन होगी, मुझे ये बताना है। सिंपल सा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला आप कह सकते हो यहाँ पे क्या, टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन की बात करूं तो हमारा क्या हो जाएगा, सामने का सर P 1 + R/100 की पावर 1 होता, बट यहाँ पे क्या है रेट अलग अलग है, तो 1 + R1/100 और 1 + R2/100 लगेगा। लगा दो क्या होगा, तुमने का प्रिंसिपल वैल्यू हमारी 10,000 है, ये हो गया 10,000। 1 + R1 की वैल्यू है 10/100 और 1 + 20/100, 1 + 20/100। क्लियर है भाई लोगों, ठीक है जी। अच्छा सिंप्लीफाई कर लो तो 1 0 यहाँ से यहाँ कट जाएगा, 20 से बात करोगे तो 5 यहाँ आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने जाओगे तो ये होगा 10,000 इंटू 10 1 10 + 1 11/10 और इंटू 5 1 1 6 6/5। क्लियर है, 1 0 से 0 कट जाएगा, 5 से इसको सेपरेट कर दो, 5 5 2 10 200 हो जाएगा। हमने कहा 11 2 22, ये हो जाएगा 2200 इंटू 6 6 2 12 कैरी 1 6 2 12 1 13। तो इस टाउन की पॉपुलेशन क्या थी 10,000 थी, जो कि 2 साल में बढ़ के 13,200 हो जाएगी। लॉजिक समझ में आया। फाइंड द पॉपुलेशन हमको फाइंड करनी है, तो हमने कहा 13,200 कितनी बड़ी, अगर ये पूछ रहे तो आप इसको क्या करो 13,200 सेपरेट कर दोगे 10,000, यानी 3,200 आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्लियर है भाई। तो इस तरीके से पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, दिमाग में रखना। क्लियर। और यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे तो सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, कॉम्बिनेशन कभी इंक्रीज और डिक्रीज का भी हो जाता है, कभी डिक्रीज और डिक्रीज हो जाती है। तो इस कंडीशन में फॉर्मूले में चेंज समझना। मैंने कहा सर अगर इंक्रीज है तो दोनों साइड प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कहे कि पहले फर्स्ट ईयर इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई, तो इन दिस केस यहाँ प्लस और यहाँ माइनस यूज कर लेना। यानी अगर फर्स्ट ईयर इंक्रीज और सेकेंड ईयर डिक्रीज हो रही तो उस कंडीशन में 1 + R1/100 फॉर्मूला यूज किया, और सेकेंड ईयर डिक्रीज हुई यानी 1 - R2/100 कर। तो इस तरीके से फॉर्मूले में हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर बोथ ईयर डिक्रीज हुई तो माइनस माइनस यहाँ पे लगा दोगे, आराम से आपका सही आंसर मिल जाएगा। लॉजिक समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, इजी है ठीक है। चीजों को समझ के चलना क्योंकि वही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ऐसा है, जब मैं बात करता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की तो क्या होने वाला है, तो कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा है A = P 1 + R/100 की पावर n। तो यहाँ वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, हमने कहा सर रेट है, टाइम है, प्रिंसिपल वैल्यू है और अमाउंट है। अमाउंट के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, प्रिंसिपल वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं। अब यानी रेट के क्वेश्चन और टाइम के क्वेश्चन। तो याद रखना जितने वेरिएबल्स हैं उतने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या क्वेश्चन है, किसका, फाइंड द रेट। चलो देखते हैं क्या कहानी है। कह रहा है एट व्हाट रेट पर कंपाउंड इंटरेस्ट डज ए सम मनी इज 1.44 टाइम्स एट इटसेल्फ। ठीक है, जो मनी है उसका कितना हो जाए 1.44 टाइम्स हो जाए, कितने 2 साल में। हमने कहा सर लेट कर लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू x है, तो फाइनल 2 ईयर बाद जो अमाउंट होगा वो कितना बन जाएगा x ही तो बनेगा, कितने टाइम्स, तो हमने कहा 1.44 ऑफ x के बराबर हो जाए। ये तो कह रहा कि मेरे पास कुछ मनी है जो कि 2 ईयर में कितना हो रहा है 1.44 टाइम्स हो जा रहा है, यानी x है तो जो अमाउंट 2 साल बाद जो मुझे अमाउंट मिल रहा है वो कितना है
1.44 टाइम्स ऑफ एक्स। क्लियर है? हमने कहा ठीक है जी। रेट हमको फाइंड करना है तो इसको आर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। टाइम कितना है 2। फॉर्मूला लगा दो। हमने कहा सर अमाउंट इक्वल टू होता है P 1 प्लस आर बाई 100 की पावर m। एक वैल्यू दे रखा है 1.44, तो ये हो जाएगा 1.44x इक्वल टू P क्या है x 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n यानी 2। देखो ये चीज कर क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर आप बात करो तो देखो यहाँ एक इक्वेशन है, अननोन दो है, एक x भी है r भी है, तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे चीजें कोई एक वेरिएबल तो रिड्यूस हो सके, है ना। तो रिलेशन ऐसे ही देगा जिसमें वेरिएबल या तो रिड्यूस होगा या तो कोई नया रिलेशन देगा जिससे आप दोनों वेरिएबल के लिए कोई इक्वेशन बना सको। क्योंकि एटलीस्ट दो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट कितने दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आपने ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में पढ़ा होगा, ये पढ़ा तो अभी पढ़ेंगे, है ना। चलो आ जाओ। मैंने कहा सर इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे तो x से x को हम कट कर देंगे, आएगा 1.44। हमने कहा 144 अपॉन क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटा दो रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/10 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100। प्लस 1 उधर भेज दो, तो हो जाएगा 12/10 माइनस 1 इक्वल टू आर बाई 100। इसका नहीं +1 आ गया -1 क्या हो जाएगा, तो 12 माइनस 10 अपॉन 1 एलसीएम लोगे तो नीचे 10 आ जाएगा और आएगा 12 माइनस 10 यानी 2 इक्वल टू आर बाई 100। सिंप्लीफाई करने जाओगे 0 से 0 कट जाएगा, 10 उधर जाएगा, आर इक्वल टू आ जाएगा 20 बताया 20%। ठीक है, तो किस तरीके से चीज़ों को डील करना है इंपॉर्टेंट पार्ट ये, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं दिमाग में रखना। क्लियर। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, और क्या कह रहा, ऑन व्हाट सम विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर 10% एनम बी 210। अब देखो यहाँ पे कहानी क्या है, उसने कहा कि व्हाट सम विल बी, तो प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड करनी है, लेट कर लेते हैं x। व्हाट सम विल बी कंपाउंडेड इंटरेस्ट 2 ईयर, टाइम हमारा 2 ईयर दे रखा है, ठीक है, रेट हमारा 10% दे रखा है, और सी आई यहाँ क्या दे रखा है, सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 210। पासवर्ड में ऐसा कौन सा अमाउंट है जिसको मैं 2 साल के लिए इन्वेस्ट करूं 10% पर एनम के रेट से, तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट 210 मिल जाए, ये कहानी है। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में कितना मिला 210 रुपीज, 210 रुपीज। क्लियर। हमने कहा ठीक है सर सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंपल सी कहानी क्या है, मैंने कहा अमाउंट निकालो पहले। अमाउंट क्या होगा p इज x 1 प्लस आर बाई 100 यानी 1 प्लस 10/100 की पावर n फॉर 2 ईयर्स, तो यहाँ 2 कर दिया, ये हो जाएगा कट गया, ये होगा 10 प्लस 1 11/10, तो x इंटू 11/10 इंटू 11/10 याद रखना, और कैलकुलेट करते वक्त गलती नहीं कर सकते आप। बात समझ में आई भाई। चलो आ जाओ, मैंने 11 ये हो जाएगा 121x अपॉन 100। ठीक है जी। अब हमने कहा सर अमाउंट है गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई, तो सी आई इक्वल टू क्या होगा, तो हमने सर कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है, अमाउंट निकल के आया है 121x अपॉन 100, और माइनस करोगे प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी, हमने कहा x लेट किया था तो x, और सी आई कितना है 210। सिंप्लीफाई कर लो भाई लोगों। हमने कहा सर जब इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो 210 इंटू 100 अपॉन में 121, फिर से एक बार क्या करना है, पहले 210 है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा 210 इक्वल टू 121 x माइनस 100x अपॉन में 100। सिंप्लीफाई करोगे तो 121 माइनस 100 हो जाएगा 21x। हमने कहा सर 210 इक्वल टू 21x अपॉन 100, सिंप्लीफाई करने जाओगे तो 21 से ये कटेगा 10 टाइम्स, और 100 इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1000। बस नहीं, तो हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू थी जिसमें 10% पर एनम का 2 ईयर में कितना वो आने वाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट 210 आने वाला है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है हमारी 1000 रुपीज है।
तो इस तरीके से अगर प्रिंसिपल वैल्यू पूछा तो हम अप्रोच करेंगे। बस में ही अब आ गए अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। प्राइस है 8,000 इन 2 ईयर एट 5% पर एनम। तो इसको करने के दो तरीके हैं, एक जो फॉर्मूला बताया था वो, और दूसरा अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो डायरेक्टली हम कैसे निकालेंगे। तो पहले हम डायरेक्ट निकालते हैं, फिर इसके बाद फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हमने कहा सर डिफरेंस बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में प्राइस 8,000 है, टाइम 2 ईयर्स है, परसेंटेज 5% है, क्या होने वाला है। तो हमने कहा सर पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, फॉर 2 ईयर्स क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू, ये क्या है आपका प्रिंसिपल वैल्यू, रेट कितना है 2, ये पी की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू है, और सॉरी रेट आपका ये है, और ये आपका टाइम। सिंपल से कहानी, हमने कहा ठीक है सर। तो ऐसा ही होगा पी आर टी बाई 100, यानी 8,000 इंटू आर, आर इज 5 और टाइम दे रखा है तुम्हारा 2/100। ठीक है जी, सिंप्लीफाई कर दो, 0 से 0 कट जाएगा, 5 टू द 10, यानी ये हो गया आपका 800। कितना हो गया, हमने कहा सर 8,000 का 2 ईयर 5% पर एनएम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट बनता है 800 रुपीज। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आने वाला है। तो हमने कहा सर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले आप क्या कर लो, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करके सॉल्व करो, ज़्यादा इजी होगा। पहले सॉरी अमाउंट, तो अमाउंट कितना होगा, तो हमने कहा सर अमाउंट हो जाएगा आपका 8,000, 1 प्लस आर, आर की वैल्यू है 5/100 की पावर n यानी 2। सिंप्लीफाई कर लो, हमने कहा 5 से ये हो जाएगा 20, सिंप्लीफाई करने जाओगे तो 8,000 इंटू 20 प्लस 1, 21/20 इंटू 21/20, 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 से 14 और ये 2 से कट करोगे तो ये आ जाएगा 20, यानी 20 इंटू 21, 21, 441, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8 और 1 0, ये हमारा अमाउंट है। अगर अमाउंट निकल आया तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो हमने कहा सर 8820 माइनस 8,000, यही तो हमारा प्रिंसिपल था, रख दिया, तो ये हो जाएगा 820 रुपीज। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, कितना हो जाएगा, तो हमने कहा सर सी आई माइनस एस आई जो कि हमें फाइंड करना है वो इक्वल टू होगा 820 माइनस 800, आ जाएगा 20। क्लियर हुआ। तो जब भी इस टाइप क्वेश्चन आए तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते, और तरीका ही यही है। ठीक है, फॉर्मूला बताया हुआ था तो उसकी बात कर लेते हैं। तो हमने कहा सर आपने बताया था सी आई माइनस एस आई इक्वल टू पी आर बाई 100 की पावर एन। ठीक है, वैल्यू रख दो, हमने कहा एस आई सी आई निकालना ही था, पी की वैल्यू हमारी 8,000 इंटू रेट कितना है, रेट हमारा है 5, हो जाएगा 5/100 इंटू 5/100, ठीक होगा। सिंप्लीफाई कर लो, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 5 2 10, 2 आ जाएगा, 2 से ये जाएगा 4, ठीक है, 5 4 20, तो ये आंसर। ठीक है, तो इसका यूज करके आप आंसर चेक कर लेना। क्लियर है, क्योंकि कई स्कूल्स में पढ़ाई ये चीज़ बताई जाती है, कई स्कूलों में नहीं बताई जाती, तो आपके दिमाग में होना चाहिए अगर स्कूल में ये चीज़ बताई गई हो, ये फॉर्मूला बताया गया हो, देन आप इसका यूज़ करिएगा डायरेक्टली। अगर नहीं बताया गया तो उस कंडीशन में आपकी पहला वाला मेथड सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि ये तो हर जगह पे आ सकता है, हर जगह आप बता सकते हो। ठीक है, बेसिक मेथड है। उसके अलावा इसका यूज आप क्या कर सकते हो, आंसर को चेक करने के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करे इफ समवन, अब देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अक्सर बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लेना, उसके बाद हम इस सेशन को करेंगे खत्म। क्या है कहानी, कह रहे द सम ऑफ द मनी लेंट आउट सी आई एट द सर्टन रेट पर एनम बिकम 3 टाइम्स। ठीक है, कुछ मनी था जो कि क्या है 3 टाइम्स हो गया, यानी 3x हो गया, कितने टाइम पे, इट्स इन 10 ईयर्स, टाइम हो गया हमारा 10। कुछ सम यानी कुछ पैसा लेट एक्स जो कि 10 साल में कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया। ठीक है, यानी पहले x था, 3x हो गया कितने 10 ईयर्स में। ये तुम्हारा x क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, 3x क्या होगा, अमाउंट हो गया, टाइम हो गया 10। ठीक है जी, अब कह रहा है फाइंड हाउ मेनी ईयर विल बी मनी बिकम 27 टाइम्स।
x से कितना हो जाए 27 टाइम ऑफ x हो जाए itself एट द सेम रेट पे। तो रेट तो हमको नहीं पता, लेट रेट आर यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी है। क्वेश्चन ये है कि भैया अगर 10 साल में एक पैसा क्या हो रहा है x से 3x हो जा रहा है, तो उसी पैसे को 27 टाइम्स होने में कितना वक्त लगेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं n टाइम लगेगा। क्या टाइम लगेगा? n टाइम लगेगा। ठीक है जी, कैसे सॉल्व करोगे? तो हमने कहा पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। a इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n, यानी फॉर्मूला क्या, पावर क्या है 10 हो जाएगी। अमाउंट दे रखा है a की वैल्यू है 3x इक्वल टू x 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 10। ठीक है सर, अब आ जाओ इसकी बात कर लेते हैं। मैंने x से 27x होने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, अमाउंट हमारा ये हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू ये, यानी 27x इक्वल टू पी एक्स 1 प्लस आर बाई रेट चेंज, रेट में कोई चेंज नहीं है, आर बाई 100 की पावर n। हमने कहा ठीक है। सिंप्लीफाई करने जब जाओगे तो यहाँ पे एक चीज मिलेगी, x से x कट गया, तो ये हो गया 3 1 प्लस आर बाई दिस, यहाँ से x कट गया तो 27 1 प्लस आर की पावर आर अपॉन 100 की होल पावर n। हमने कहा सर यहाँ 27 है, यहाँ 3 है, 3 को अगर मैं 27 बना दूँ तो, या फिर क्या कह सकते हैं 3 को 27 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा होल क्यूब कर दो। तो इक्वेशन जो हमारा 1 है इसका होल क्यूब कर दो, देखो क्या होने वाला है, 3 का क्यूब 3 3 9 3 17, ऐसे हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n, n तो हमारा क्या था 10, तो 10 की होल पावर। ठीक, मैंने कहा सर जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मिल जाएगा 27 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर, क्योंकि जब पावर के बेस सेम हो, a की पावर n की होल पावर n हो, तो ये होता है a n इंटू एम हो जाता है भाई लोगों। ठीक है, हमने कहा सर पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 10 इंटू 3 हो जाएगा 30। हमने कहा ठीक है। अब राइट लेफ्ट साइड यहाँ पे भी 27 है, यहाँ पे भी 27 है, तो इन दोनों को क्या करो कंपेयर करा दो। तो मैंने कहा इक्वेशन 2 इक्वल टू इक्वेशन 3 कर दो। 2 इक्वल टू 3 करोगे तो देखो क्या मिल जाएगा, तो हमने कहा सर 27 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 30, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितना 30 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। हमें ये पता है कि अगर a की पावर n और b की पावर n, तो b की पावर m है, और दोनों अगर इक्वल हैं, ठीक है, दोनों क्या हैं इक्वल हैं, ठीक है, a की पावर m मान लो ना, a की पावर n इक्वल टू a की पावर n है, यानी बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी इक्वल होगी, तो इन दिस केस ये वाला 1 प्लस आर बाई 100 1 प्लस आर बाई 100 बेस सेम है तो पावर क्या होगी इक्वल होगी, यानी n इक्वल टू आ जाएगा 30। ये भी एक ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, पूछा जाता है, याद रखना। हमने बहुत इजी वे में किया है, एक बार समझ लेना फिर से। मैंने कहा सर जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जहां पे रिलेशन है कि कोई भी प्राइस इतने टाइम्स हो जाए, जैसे फर्स्ट पार्ट क्या था कि भैया एक्स मनी था और अपना 3 टाइम्स हो गया 10 ईयर में, एक्स मनी था 27 टाइम्स कब होगा, ये क्वेश्चन था। रेट दोनों में सेम थे, तो हमने क्या किया पहले अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाया और यहां से रिलेशन निकला 3 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 10। हमने कहा ठीक है सर। सेम वे में अमाउंट तुम्हारा क्या है 27, प्रिंसिपल क्या है x, फॉर्मूला लगा दिया 27x इक्वल टू x 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, क्योंकि रेट सेम है तो r यहाँ पे भी है r यहाँ पे भी है। ठीक है जी, सिंप्लीफाई किया तो आएगा 27 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। हमने कहा सर r और n दोनों मुझे नहीं पता है, लेकिन एक चीज पता है कि रेट दोनों के सेम है। तो मैंने कहा एक काम कर सकते हैं, क्या लेफ्ट साइड को हम इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 27 है, और बात समझना जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके के रिलेशन आपको दिख जाएंगे। तो हमने कहा सर हमें ये पता है 3 का क्यूब अगर मैं कर दूं तो 27 मिल जाएगा, तो हमने इक्वेशन 1 को क्या किया होल क्यूब कर दिया। जैसे होल क्यूब किया तो 27 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर 10 की होल पावर 3 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो 27 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 30 हो। मैंने कहा सर जब दोनों को हम भाई LHS इक्वल ही है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्वल जैसे ही किया तो हमें ये पता है बेस सेम पावर क्या होंगे इक्वल, यानी n की वैल्यू हो जाएगी 30। लॉजिक समझ में आया? इजी सा क्वेश्चन और इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, इसी के साथ ये लेक्चर होता है कंप्लीट। हमने ट्राई किया कि आपके एग्जाम में आने वाले
हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करा दूं, ठीक है। कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेना, सारे क्वेश्चनों को कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, जिससे कि वो आपके लिए ऑब्वियस सी बात है हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। देखो मैथ के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कॉन्सेप्ट पढ़ो समझो और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे चैप्टर नहीं आने वाला है, बात ये समझ लेना। फिर आपके लिए पिक्चर की तरह होगा कि चीज़ों को देखा सोचा समझा और भूल गए, हमें वो नहीं करना है। हमें क्या करना है, साथ ही साथ प्रैक्टिस करते जाना है। इसके अलावा कुछ हमारे वो हैं प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम अगर समझ में आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप भेज दीजिएगा। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, अगले वीडियो में, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू और जय हिंद।